करंट क्लासेज बाई के में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आज 15 नवंबर है, दिन मंगलवार। आज जो डेली करंट अफेयर है और आपकी एक स्पेशल क्लास चलेगी। जो जितने भी प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं लगभग सभी में उसके प्रश्न आते हैं, तो वो स्पेशल क्लास करंट अफेयर के बाद लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कारवां एक मोटिवेशन के साथ। कभी मन को मना लेना ही बेहतर होता है, हर जिद हमें खुशी नहीं देती। चलिए चलते हैं। वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू, करंट क्लासेज बाई के। आज का पहला सवाल है हमारा, सेना की पत्नियों के कल्याण एवं शिकायतों के निवारण के लिए भारतीय सेना ने किस नाम से सिंगल विंडो फैसिलिटी VSK शुरू की है? आंसर लगाइएगा इसका आंसर हो जाएगा बी, वीरांगना सेवा केंद्र। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। किस राज्य में भारतीय सेना ने बैलों की लड़ाई की हीरक जयंती मनाने के लिए मेला का आयोजन किया? आंसर लगाइएगा इसका आंसर हो जाएगा डी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है, मुख्य प्रधानमंत्री ने भारत गौरव काशी दर्शन ट्रेन के किस शहर से झंडे दिखाकर रवाना किया? आंसर लगाइएगा इसका आंसर हो जाएगा ए, बंगलुरु। आगे चलते हैं। बंगलुरु में कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 का उद्घाटन किसने किया? आंसर लगाइएगा इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, नरेंद्र मोदी। आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस शहर में श्री नादा प्रभु कैंपेगौड़ा की 108 फीट लंबी कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया है? ये क्वेश्चन कल भी दिया था। आंसर लगाते हैं इसका बी, बंगलुरु। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने ST, SC, EBC, OBC एवं आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों EWS के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण वर्तमान 60% से बढ़ाकर 77% करने के लिए विधेयक पारित किया है? आंसर लगाइएगा इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, झारखंड। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सिद्धार्थ सूर्यवंशी का 46 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? आंसर लगाइएगा बी, टीवी अभिनेता, और एक टीवी अभिनेता थे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। भारत अमेरिका आर्थिक और वित्तीय साझेदारी की 9वीं मंत्री स्तरीय बैठक किस शहर में हुई है? आंसर लगाइएगा इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, दिल्ली इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। किस देश के कोष विभाग ने भारत को अपनी मुद्रा निगरानी सूची से हटा दिया है? आंसर लगाइएगा इसका आंसर हो जाएगा सी, अमेरिका। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में किस महिला मुक्केबाज ने स्वर्ण पदक जीता है? आंसर लगाइएगा उपयुक्त सभी, इन सभी ने स्वर्ण पदक जीता है। लवनीना बोरगोहन, परवीना हड्डा, स्वीटी बुरा और अल्फा पठान, इन सब ने स्वर्ण पदक जीता है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे फादर ऑफ इलेक्ट्रिकल साइंस के रूप में जाना जाता था, जैसे हाल ही में 98 वर्ष की आयु में निधन हो गया? आंसर लगाइएगा इसका आंसर हो जाएगा ए, डेविड बटलर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को किस देश ने फ्रेंडशिप एम्बेसडर नियुक्त किया है? आंसर लगाइएगा डी, स्विट्जरलैंड। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। भारतीय रेलवे ने कितने % ब्रॉड गेज नेटवर्क का विद्युतीकरण पूरा कर लिया है? आंसर लगाइएगा आपका क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा बी, 82%। बी आंसर इसका सही हो जाएगा, ये वाला 82%। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। अखिल भारतीय रबड़ उद्योग संघ का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ये हो जाएंगे रमेश केजरीवाल। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15।
किस राज्य ने 10 नवंबर को राज्य में मिलेट डे के रूप में मनाया गया? तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर लिखिएगा सी, ओडिशा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। भारत का पहला सोवर्जन ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क लॉन्च किया गया है। इस फ्रेमवर्क को किस देश के सीसरो द्वारा गुड गवर्नेंस स्कोर के साथ मीडियम ग्रीन का दर्जा दिया गया है? आंसर लगाइएगा इसका बी, नॉर्वे। नॉर्वे इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। बेंगलुरु में क्रांतिवीरा संगोली रेलवे स्टेशन पर मैसूर चेन्नई मार्ग पर पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का किसने हरी झंडी दिखाई है? आंसर लगाइएगा इसका आंसर हो जाएगा सी, नरेंद्र मोदी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की उम्मीद स्कीम ग्रामीण महिलाओं का भविष्य बदल रही है? ये आपका आखिरी क्वेश्चन है। आंसर लगाइएगा इसका बी, जम्मू कश्मीर। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है उम्मीद स्कीम किससे संबंधित है? जम्मू कश्मीर से। ठीक है। एक और मोटिवेशन, बुद्ध ने महल का त्याग किया शांति की तलाश में, और हम शांति का त्याग कर रहे हैं किसकी? महल की तलाश में। तो महल को छोड़िए, थोड़ा शांति की तरफ भी ध्यान दीजिए। चलते हैं आज जो हमारा स्पेशल क्लास है। आज आपकी स्पेशल क्लास किसकी है? साइंस। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें हमारा, बॉल पेन का आविष्कार किसने किया था? बॉल पॉइंट पेन जो होता है हमारा, वो किसने इसका आविष्कार किया था? आंसर लगाइए उसका बीरो ब्रदर्स। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। पहला सॉलिड स्टेट इंटीग्रेटेड सर्किट किस दशक में प्रदर्शित किया गया था? आंसर लगाइएगा इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, 1950। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जेबी डनलप ने क्या आविष्कार किया था? क्वेश्चन नंबर 3। आंसर लगाइएगा इसका आंसर हो जाएगा आपका YBA रबर टायर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है रेडियोधर्मी तत्व रेडियम की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? आंसर लगाइएगा इसका मैडम क्यूरी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है बार्ब वायर का पेटेंट कब कराया गया था? आंसर लगाइएगा इसका आपका आंसर हो जाएगा 1874। ठीक है। अब थोड़ी एक महत्वपूर्ण सुर्खियाँ जान लेते हैं। किसके बारे में? मैडम क्यूरी के बारे में। देखिए, मैडम क्यूरी को 2 बार नोबेल प्राइज़ मिला है। पहला फिजिक्स के क्षेत्र में, दूसरा केमिस्ट्री के क्षेत्र में। ठीक है। फिजिक्स के क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार कब मिला है? टोटल इन्हें अभी तक 2 नोबेल प्राइज़ मिले हैं। फिजिक्स के क्षेत्र में कब मिला था? सन लिखिएगा 1903। पूछ लेते हैं केमिस्ट्री में कब मिला था? 1911 में। ये भी पूछ लिया जाता है कि कब इन्हें फिजिक्स का मिला था और कब इन्हें केमिस्ट्री का मिला था, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। केल्टेक भूकंप विज्ञानी का नाम क्या है जिसे भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पैमाने का आविष्कार किया था? आंसर लगाइएगा ए, इसका आंसर हो जाएगा चार्ल्स रिएक्टर। आगे चलते हैं गैलीलियो ने क्या आविष्कार किया था? आंसर लगाइएगा डी, थर्मामीटर। आंसर हो जाएगा थर्मामीटर। ठीक है। क्वेश्चन आता है कि गैलीलियो कहाँ के वैज्ञानिक थे? आंसर लगाइएगा इसका इटली। अगर पूछ लिया जाता है तो ये इटली के वैज्ञानिक थे। गैलीलियो ने कौन कौन से नियम दिए हैं? तो ध्यान रखिएगा, एक तो आपका जो जड़त्व का नियम है ये गैलीलियो ने दिया है, और आपका एक और है दूरदर्शी का।
जगह थोड़ी कम है। ठीक है, तो एक तो जड़त्व का और एक दूरदर्शी का नियम गैलीलियो ने दिया है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जी मार्कोनी, अभी जब गैलीलियो के बारे में बात की, इनके बारे में भी कर लेते हैं। जी मार्कोनी एक तो किस देश से हैं, लिखिएगा, इटली से। इन्होंने किस चीज़ का आविष्कार किया था? आविष्कार लिखिएगा इनका बेतार संदेश, मतलब बिना तारों का संदेश। ठीक है, बेतार संदेश का इन्होंने आविष्कार किया था, इटली के रहने वाले थे जी मार्कोनी। चलिए आगे चलते हैं। आगे आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। किस इस राजनेता विद्वान आविष्कारक और संयुक्त राज्य अमेरिका के शुरुआती राष्ट्रपतियों में से एक ने कुंडा कुर्सी, गोलाकार धूप घड़ी, मोल्डबर्ड हल और फिर सिफर व्हील का आविष्कार किया? आंसर लगाइएगा इसका। इसका आंसर हो जाएगा आपका थॉमस जेफरसन। तो इसका डी आंसर आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। जेम्स वाट ने किसका आविष्कार किया था? देखिए, जेम्स वाट ने जब ये आएगा ना, तो आप भाप देख के यही मत लगाना, बस ये बिल्कुल गलत आंसर है। तो क्या आएगा इसका? रोटरी स्टीम इंजन, रोटरी स्टीम इंजन। ठीक है, ऐसा ना हो कि भाप देख लिया कि भाई यही है, तो रोटरी स्टीम इंजन काफ़ी बार ऐसे भी देता है क्वेश्चन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, जो हमारा आखिरी सवाल है। इसके बाद हम कुछ महत्वपूर्ण डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें है ब्रिन्स्टन गांव कहाँ है जिस नाम पर प्रसिद्ध अचार का नाम पड़ा है? आंसर लगाइएगा इसका सी, स्टेफोर्डशायर। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं थोड़े महत्वपूर्ण सवालों के बारे में। क्या है वो महत्वपूर्ण सवाल? देखिए, पहला आता है हमारा बैरोमीटर। क्या आता है? ओ की मात्रा नहीं लग रही है। बैरोमीटर, बैरोमीटर के आविष्कार कौन थे? ई टोरसेली इसके आविष्कारक थे। आगे आता है हमारा बाईसाइकिल, जो आप साइकिल चलाते हैं, बाईसाइकिल। क्या लिख गया, दोबारा लिखते हैं, बाईसाइकिल। इसका आविष्कार किसने किया था बाईसाइकिल का? तो इसका आंसर लिखिएगा के मैकमिनेज। आगे चलते हैं, कैस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किया था? कैस्कोग्राफ, ये जो कैस्कोग्राफ है इसका आविष्कार किसने किया था? तो आंसर लिखिएगा जगदीश चंद्र बसु। क्या हो रहा है ये? जगदीश चंद्र बसु, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया था? ये वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो पूछ लिया जाता है। आंसर लिखिएगा रेडोल्फ डीजल। रेडोल्फ डीजल। आगे चलते हैं, क्रोनोमीटर का आविष्कार किसने किया था? किसका? क्रोनोमीटर। तो क्रोनोमीटर का आविष्कार लिखिएगा जॉन हैरिसन। जॉन हैरिसन, ठीक है, जॉन हैरिसन ने इसका आविष्कार किया था। आगे चलते हैं, डायनामो। डायनामो का आविष्कार किसने किया था?
माइकल फैराडे ने डायनामो का आविष्कार किया था। माइकल फैराडे। ठीक है, आगे चलते हैं। ग्रामोफोन का आविष्कार किसने किया था? ग्रामोफोन, इसका आंसर लिखिएगा ग्राहम ग्रामोफोन का आविष्कार किया था एडिशन, थॉमस एल्वा एडिशन ने किया था। ठीक है, थॉमस एल्वा एडिशन ने ग्रामोफोन का आविष्कार किया था। आगे चलते हैं। नायलॉन का आविष्कार किसने किया था? जो आपका कपड़ा है, नायलॉन का कपड़ा, उसका आविष्कार किसने किया था? नायलॉन के बारे में लिखिएगा डॉक्टर वालेस कैरायर्स, इन्होंने नायलॉन का आविष्कार किया था, डॉक्टर वालेस कैरायर्स। आगे है हमारा आखिरी और लास्ट है पनडुब्बी। पनडुब्बी का आविष्कार किसने किया था? डेविड बुसनेल ने पनडुब्बी का आविष्कार किया था। आगे एक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है, एक बार उसको और देख लेते हैं। माइक्रो प्रोसेसर ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर का और देख लेते हैं। एम.ई. हाफ वो बंदे हैं जिन्होंने माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किया था। ठीक है, आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी, तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।